तो वेरी वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग भाई? इतनी अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ हम सुनना चाहते हैं बट आती ही नहीं है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ सपना चौधरी की। मेरा ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है बट मैं सोची थी कि मैं बनाऊंगी नहीं इस पे, फिर लगा कि नहीं, बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि उम्मीदें जो है ना, मैंने भी लाइफ में यही चीज़ें सीखी कि उम्मीदें कभी भी मतलब करनी ही नहीं चाहिए। मिलते होंगे किसी को फल है ना। सपना जो है वो मतलब इतने दिन से सारी चीज़ें देख ही रही थी अपने ससुराल में। आप जब निकल गए वहाँ से, है ना, तो फिर उसके बाद अब ये उम्मीद लगाना कि आपके इन लॉज आएंगे आपको लेने के लिए, वो बहुत गलत है, बहुत गलत है वो। अगर परिवार मतलब साथ बैठता, चार चीज़ें उनको समझाता करता तो वो ज़रूर समझते हैं। क्योंकि मैंने देखा है जिस पोलाइटनेस ने मतलब पोलाइटनेस से आप लोगों से बात करते हैं, इन लॉ आपके बात किए थे एक बार जब अभी आप घर छोड़ के आए थे, है ना, ग्वालियर में आप थे, फ़ोन पे वो बेटा बेटा करके बोल रहे थे, गुस्सा थे, वो आपको सामान नहीं दे रहे थे बट फुल रिस्पेक्ट से वो बात कर रहे थे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मीठा बोलते हैं बट बहुत तगड़ी वाली छुरी चाकू चलाते हैं वो पीछे से। ऐसा भी हो सकता है बट मुझे ये लग रहा है कि मतलब आप जैसे कि उम्मीद कर रहे थे दिवाली पे वो आएंगे। एक नेबर ने बोला था आपके ससुराल वाले, मैंने भी वो ब्लॉग देखा था उनका, उन्होंने बोला था कि हाँ यहाँ से गए हुए हैं, शायद वो लोग जाएं। ये सारी चीज़ें जो भी आई थी, फिर वो अंशु के पास चले गए और आज 4-5 दिन से वहीं पे हैं। और फिर एक और नई बात खुल करके आई है जो कि शायद उनके परिवार की ही कोई है जो ब्लॉग बनाती हैं, तो लाइव आकर के उन्होंने ये बोला था कि ये लोग तो सपना को बिल्कुल हटाना चाहते हैं जड़ से। एक तरफ वो लड़की जो ये सोच रही है कि शायद मतलब उसके इन लॉ आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, इतना अच्छा सोची। वही हमको ना ये मालूम ही नहीं होता है, हम सोचते हैं कि अरे नहीं यार सामने वाला शायद अच्छा सोचेगा हमारे लिए, मगर बाद में जब बात करूँ ना तब मालूम चलता है कि अच्छा असलियत तो ये होती है। तो सेम चीज़ सपना के साथ अभी भी हो रही। सपना ने इतना कुछ देखा कि जब वो उसी ससुराल में उसी घर में थी, जब मार खाती थी, तो आपके मतलब सास ससुर इतना आपके लिए प्रिय नहीं थे कि वो आके मना ही कर दे बेटे को, कोई आता ही नहीं था आपके लिए उस समय की बात। और जब आप घर छोड़ करके चले गए हो तो चार लोगों की नज़र तो यही होती है ना कि अरे भाई जब वो चली गई तो क्या मतलब, उसके पास तो बहुत कुछ है, उसको निकाल दो। चार लोग यही लिए लगे और बिल्कुल लगे हुए हैं। क्योंकि मैं इतना अच्छे से जानती हूँ, समझती हूँ कि अगर आप किसी परिवार में हो, कोई चीज़ें गलत हो रही हैं तो चार लोग इसीलिए होते हैं कि बैठेंगे, चार रिश्तेदार इसीलिए होते हैं कि समझाएंगे कि ये गलत हो रहा है। वो उनके घर में क्या कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है, उनके परिवार में क्या कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो कि उन दोनों लोगों को समझा पाए कि आप बूढ़े हो चुके हो, आप सपना को लेकर के आओ, आपके दोनों बच्चे अभी हैं धरती पे, है ना, आपके बड़े बेटे का भाई बड़ी लड़की है, फिर छोटे बेटे का भी एक लड़की है। इंसान कैसे उन लोगों को छोड़ सकता है? क्योंकि आपके बेटे हैं नहीं, कम से कम आप उनका अंश आप अपने घर में रखे हुए हो तो लगेगा ना कि हाँ कोई तो है। आप खुद से ही ये सब चीज़ें कि नहीं भाई ये एक इंसान का नहीं हो सकता है, ये केवल सपना के सास ससुर की चीज़ें नहीं हो सकती हैं अकेले की कि कोई बात नहीं वो चली गई है तो चली गई है। उसके पीछे सच में लोग लगे हुए हैं। फैमिली के लोग, रिलेटिव्स अगर चाहते कि सपना घर आए तो बिल्कुल वो घर आती, बिल्कुल वो घर। वो जो गाड़ी लेकर के निकले सपना के यहाँ नहीं, वो अंशु के पास गए हैं। और अंशु वो छोटी है अभी, वो छोटी है, मगर मुझे उसकी भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। जैसे कि अभी व्लॉग नहीं बनाया कि हाँ वो आई हुई हैं, अब किस लिए नहीं बनाया, सपना को दुख होगा या नहीं दुख होगा वो नहीं मालूम है, बट वो नहीं बनाती है। अनफॉलो फॉलो कर देगी, जो गलत कमेंट आएंगे उस पर लाइक कर देगी। सपना बस यही बोलती रह जाती है कि नहीं अंशु बच्ची है, अंशु बहुत सोचती है मेरे लिए। किस टाइप का सोचना, क्या चीज़ें चल रही हैं? मुझे तो अंशु सही बताऊँ तो मुझे आज तक वो लड़की समझ में ही नहीं आई है। अब वो इतनी भी बच्ची नहीं है कि हम उसकी कोई भी चीज़ें इग्नोर कर दें, है ना। अब वो लोग आए हुए हैं, जैसे कि लोग उंगली उठा रहे थे, एक रिएक्शन चैनल है जो कि बोल रही थी कि इनको दिखाना चाहिए ना, अगर वो व्लॉग में वहाँ पे आए हुए हैं तो दिखाना चाहिए, लोगों को देखना है। क्या पता सपना के सास ससुर मना किए हो कि हम आएंगे तो भी व्लॉग मत बनाना, क्योंकि वो लोग नहीं बनाते, उनको देखना बहुत लोग चाहते हैं।
बट वो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, वो ये सब चीज़ें बना करके नहीं डालते हैं अपनी वीडियोस वगैरह। और जो नेबर ने किया, उम्मीद जगाई, मतलब जब आपको कोई पहले तो एक लड़की जो कि उम्मीद में सोचो अभी भी बैठी हुई है कि शायद मेरा घर सही हो जाएगा, उसके घर में कुछ नहीं बचा है। यहाँ लड़कियाँ होती 10 दिन नहीं होता है कि वो चली जाती हैं, और वो एक लड़की अभी भी ये उम्मीद लगाई कि शायद मेरे मतलब इन लॉज आएंगे और मुझे लेकर के जाएंगे यहाँ से। दिवाली पे भाई वो सूट खरीद के रखी थी, खुश थी, वो कह रहे थे कि दिवाली पहले जैसी नहीं है, तो वो तो खैर नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता, और वो जब तक आप हो धरती पे तब तक वो कमी हमेशा ही रहेगी। कभी वो चीज़ खाली मतलब भरती ही नहीं है ना भाई। क्यों? एक पर्सन के जाने से वो कमी जो है ना वो तो रह ही जाएगी ना, क्योंकि वो तो कभी नहीं आने वाला। तो वही चीज़ें हैं कि आपके साथ जो चीज़ें हुई, आप जिस दुख में हो उसमें भी आप ये सोच रहे हो कि मेरे इन लॉज आएंगे, और यहाँ पे जो बात पता चली है फैमिली से ही कि वो आपको आपकी प्रॉपर्टी से ही बेदखल करना है। मतलब वो छोटी जो बच्चियां हैं उनके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। ये जब लाइफ में मैंने सुना है तो फिर मतलब ऐसा लग रहा है ना कि यार वो ये पूरा जो फैमिली है सपना का, जो ससुराल पक्ष है, वो सच में बहुत बेकार, बहुत गंदा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपके घर में 4 लोग होंगे, है ना, अगर आपका भला चाहेंगे तो वो आकर के समझाएंगे नहीं यार कि अरे 2 बच्चियां हैं, कहाँ जाएंगी, आप जाओ लेकर के आओ। जब ये बात आपके दिमाग में 1 लोग नहीं, 4 लोग नहीं, 5 लोग नहीं, सब बोलेंगे, जितने आपके हैं, है तो बड़ा परिवार इनका, और फिर वो लोग जब बोलेंगे तो क्या 2 लोग, सपना के सास ससुर, ये नहीं सोचेंगे कि हाँ यार ये लोग सही कह रहे हैं? मतलब सिंपल सटीक सी बात है। कहीं पे अगर कुछ गलत हो तो आप मुझे बताओ, कि अगर आप ही हो जो भी मेरा ये वॉच कर रहे हैं वीडियो, अगर आप ही हो, आप ही को एक इंसान बैठा है, उसको 10 लोग 4 बातें अगर बता रहे हो, तो क्या आप मैनिपुलेट नहीं होंगे कि हाँ यार सही हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ? यहाँ पे देखी हुई चीज़ें जो होती है ना, अगर लोग चाहें तो वो भी, अगर 10 लोग कुछ और बोलते हैं तो इंसान पलट जाता है। इंसान पलट जाता है कि नहीं भाई मुझे नहीं मालूम, या हाँ चलो ठीक है ऐसा हो सकता है, देखी हुई चीज़ों पे भी। तो ये लोग भी तो बदल सकते हैं ना, मतलब 2 बच्चियों के लिए नहीं बदल पा रहे हैं। इनके पूरे घर में जो कारनामे चल रहे हैं, ये इनके फैमिली परिवार रिलेटिव्स जो भी है ना, क्या पता वो अंशु के भी घर वाले हो सकते हैं, क्योंकि बड़े प्रॉपर्टी में ना सब यही चीज़ें होती हैं कि इंसान लेने के चलते ये नहीं सोचता कि हमसे गलती कहाँ हो रही है ना। किसी का हक मारना या कोई भी चीज़ें हैं, आपके पास 2 आएगा ना तो आपका 10 चला जाएगा। ये मतलब बिल्कुल सही बात है। आप एक बार आप सोचोगे कि भाई मैं ले लेता हूँ, फिर जो भी लोग ये कर रहे हैं सपना के रिलेटिव्स, मतलब कोई मतलब नहीं है करने का, बल्कि उन सब चीज़ों से दुखी होता है। तो आप बल्कि मिलाने का काम करो ना, जिसके जो भाग्य में जितना होता है वो उतना ही मिलता है। बट मैं पूरा श्योर के साथ कह रही हूँ, श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, जब उनके लड़के बच्चे नहीं हैं, है ना, तो वो प्रॉपर्टी जाएगी कहाँ? फैमिली में जाएगी। जब सपना अलग होगी तो इतना क्या ज़रूरी है? अभी मुश्किल से 2-3 महीने भी नहीं हुए हैं, है ना, और उसमें आप अपनी बहू को बेदखल कर रहे हो। ये मतलब इतना घिनौना काम हो रहा है ना। वो लड़की एक तरफ मतलब ये सोच के बैठी है कि शायद वो लेने आएंगे मुझे, हाँ, वो लड़की अपना नहीं रोती है कि भाई अपने दुख से बड़ा वो एक माँ का दुख रख देती है कि नहीं भाई मेरा मतलब मेरा हस्बैंड गया है, 2 महीने की 3 महीने की बच्ची थी भाई उसकी छोटी वाली, जब उसके सेकंड हस्बैंड गए, फिर भी वो अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर रही है। और एक आप हो, मतलब यही होता है ना, जो बुजुर्ग होते हैं ना, मतलब उनको क्या कहा जाए, आजकल के कभी कभी लगता है कि आजकल के जनरेशन के लोग ही ज़्यादा अच्छे हैं। जो बच्चे हैं कम से कम आपको समझा रहे हैं, समझ में नहीं आता, उनको करनी अपनी ही है, या तो इतना 110% लिख के ले लो कि ये केवल और केवल इनकी फैमिली, सपना की जो परिवार वाले जितने रिलेटिव्स हैं वो सब मिल कर के वो यही कर रहे हैं। अगर वो होते तो वो ज़रूर मिलाते, वो डांटते, वो बोलते, है ना, वीडियो के माध्यम से भी बताते कि भाई हम उनके ये लगते हैं और हमने तो बोला कि सही कर लो। बट कभी कोई किसी चीज़ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ऐसे मतलब
आप लोग कैसे देख सकते हो यार किसी के साथ इतना गलत हो रहा है। सपना के पास चीज़ें हैं, सपना के पास प्रॉपर्टी है, आने वाले समय में सपना खुद इतना बना लेगी आप लोगों के प्यार से, जो आप लोग चैनल देखते हो, वीडियो देखते हो, कि उसका 10 गुना वो बना लेगी। मगर ये जो आप लोग हरकतें कर रहे हो ना, जो भी आप हरकतें कर रहे हो, क्या ये मतलब देखने लायक है? आप खुद सोच सकते हो कि क्या चीज़ें हो रही हैं। मतलब एक लड़की के साथ उस हद तक गलत करो कि जितना अच्छा लगे। एक लड़की अभी भी आस और उम्मीद लगा के बैठी हुई और आप उसकी उम्मीदों पे पेपर लेकर के, प्रॉपर्टी का पेपर लेकर के आप उसको दोगे, जो लड़की आपके यहाँ से आपकी एक चीज़ लेकर के नहीं आई। कि सब बहुत लोगों को लालच होता होगा कि अलग हो जाए, फिर ये ले ले, फिर बहुत लोगों को पता क्या होता है कि ले जाओ, मेरे हाथ पैर है ना तो मैं कर लूँगी, मैं बना लूँगी। आजकल की लड़कियां ऐसी भी हैं, पता नहीं कैसी वो बेवकूफ़ हैं जो किसी का सामान, किसी की चीज़ें ले रही हैं कि नहीं भाई मुझे तो चाहिए, है ना। जितना नसीब में है उतना ही मिलेगा, उठा करके तुरंत दे दो भाई, ले जाओ, क्या चाहिए। हमको जो बनाना है, हमको जहाँ रहना है वो हम अपने से मेंटेन करेंगे ना। वही चीज़ सपना कर रही है आज। उसको ये सब फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुमने क्या दिया, तुमने क्या नहीं दिया। वो सब अपना लेकर के आई, अपनी चीज़ें की। एक बार प्रॉपर्टी में बोली थी, शायद मथुरा की कि कहीं की प्रॉपर्टी थी, तो बोले नहीं बेटा तुम पैसा ले लो, मैं ले लूँगा प्रॉपर्टी। अंकल इतने एज के हो करके आप क्या करेंगे प्रॉपर्टी का? ना आपके दोनों बेटे हैं, बहू आपकी जा चुकी है, दोनों बच्चियाँ आपके पास हैं नहीं, तो आप देंगे किसको? मतलब थोड़ी सी भी ना मुझे चीज़ें समझ में आती ही नहीं है कि भाई कैसे कैसे लोग क्या क्या चीज़ें कर लेते हैं। ना ही आप उस तरीके से मतलब अपने लिए कुछ कर सकते हैं उसका, तो फिर इतना बेकार समाज के आगे क्यों बनना, किस लिए बनना। बल्कि आप अच्छा बने होते। एक वो लड़की थी कि वो छोड़ करके घर को गई ही नहीं, वो सही में इतना कमाती है कि बहुत अच्छे जगह बहुत अच्छे से वो रह सकती है। और उसके उस वीडियो में, उसके तो हर वीडियो में मुझे दुख दिखता है। लोग उसको भले बोले अबला नारी या जो भी चीज़ें हैं, उसके साथ जो हुआ है ना उस लड़की के साथ, वो व्यूज़ के लिए भी कर रही हो, करती नहीं है, बस कर रही हो ना, तो मेरे लिए उसके तो और अभी 100 गुना भी वो कर दे तो भाई माफ़ी। उसके साथ जो चीज़ें हुई है ना, तुम फील नहीं कर सकते हो। उसके साथ उसकी छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना अजीब लगता है वो छोटी छोटी बच्चियों को देख करके कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। मैं बाद में बोलती हूँ इसीलिए मुझे लगता है रिस्पॉन्स नहीं आता, बट मुझे पहले बोलना पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।